पार्लियामेंट के मानसून इजलास के तीसरे दिन पे अपोजिशन का हंगामा जारी। मणिपुर मामले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर बहस न करने का लगाया इल्जाम। राज्यसभा की कार्रवाई में रखनाअंदाजी के लिए राज्यसभा चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को पूरे इजलास के लिए किया मुअत्तल। राजस्थान में लाल डायरी सामने आने से बड़ी कांग्रेस की मुश्किलें। पार्टी ने अशोक गहलोत काबीना से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गोढ़ा को आज पार्टी से भी किया मुअत्तल। लाल डायरी लहराते हुए असेंबली स्पीकर के पास पहुंचे गोढ़ा। समझाने पर भी नहीं माने तो मार्शल धक्के देकर ले गए बाहर। राजेंद्र गोढ़ा का दावा, वजीर आला गहलोत के खिलाफ ईडी जांच को लेकर लाल डायरी में मौजूद हैं पुख्ता सबूत। राजेंद्र गोढ़ा मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया हमला। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने असेंबली में गोढ़ा से धक्का मुक्की को राजस्थान और जमहूरी रिवायात के लिए करार दिया सियाह धब्बा। रियासत की गहलोत हुकूमत पर बदनामी को लेकर किया हमला। कहा, लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है तो क्यों परेशान है राजस्थान हुकूमत। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए रकम फराहम करने के लिए माजूरी जाहिर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की सरजनिश की। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को आरआरटीएस के लिए 2 माह में 415 करोड़ रुपए देने का दिया हुक्म। कहा, 3 सालों में केजरीवाल हुकूमत इश्तहारात पर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए भी दे सकती है रकम। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी आहते के साइंसी सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक के लिए लगाई उबूरी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन कमेटी से कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का करे रुख। आइंदा 2 से 4 दिनों में कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के साहिली इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का इंतबाह। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई रियासतों में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जमुना। खेलों में वेस्टइंडीज में छठी टेस्ट सीरीज जीतने पर नजरें जमाए भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा। कैरेबियाई टीम ने चौथे दिन 365 रन का ताक़ुब करते हुए दूसरी इनिंग में 76 रन पर गंवाए 2 विकेट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मणिपुर के मामले को लेकर पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास में काफी हंगामा बरपा हुआ। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस मामले पर बयान दिया। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, पता नहीं अपोजिशन क्यों नहीं करना चाहती बहस। हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी अमित शाह के बयान के बाद हंगामा करने वाले अपोजिशन मेंबरान ने पार्लियामेंट को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर में लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और मानसून इजलास के तीसरे दिन भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई कई बार मुतासिर हुई। ऐवान बाला राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान में 2 बजे के बाद भी अपोजिशन का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान राज्यसभा के चेयरमैन ने मानसून इजलास की बकिया मुद्दत के लिए AAP के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को मुअत्तल कर दिया। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान संजय सिंह के ऐवान के वेल में आकर नारेबाजी करने और स्पीकर से बहस करने की वजह से कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने उन्हें मौजूदा सेशन से मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर स्पीकर ने संजय सिंह को ऐवान की इजाज़त से रवा मानसून इजलास से मुअत्तल कर दिया। माननीय सदस्य श्री संजय सिंह सदन को सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया है और मैंने उनसे सदन से हटने का आग्रह किया था। मेरी अपील के बावजूद सदस्य सदन से बाहर नहीं गए और सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। अब जब सदन पुनः रीअसेंबल हुआ है, श्री संजय सिंह अपनी सीट पर अभी भी विद्यमान है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार सदस्य को अपने निलंबन के तुरंत बाद सदन से हटना होता है, जिसका अनुपालन माननीय सदस्य ने अभी तक नहीं किया है। मैं एक बार फिर पुनः माननीय सदस्य से सदन से हटने का आग्रह करता हूं। कृपया सदन से बाहर जाएं और सदन को चलने दें। प्लीज माननीय संजय सिंह जी कृपया बाहर जाएं और सदन की कार्रवाई चलने दें। सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बिल पेश किया। यह बिल मुल्क में दांतों के इलाज के पेशे को मुनज़्ज़म करेगा, मेयारी और सस्ती डेंटल तालीम फराहम करेगा और मुंह की आला मेयार की सेहत की देखभाल सहूलियात भी फराहम करेगा। इस दौरान DNA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल और इतलाक रेगुलेशन बिल 2019 लोकसभा से वापस ले लिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने ऐवान ज़ेरी से बिल को वापस लेने की तहरीक पेश की। ये बिल जुलाई 2019 में पेश किया गया था और इसे साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पार्लिमानी पैनल को जांच के लिए भेजा गया था। राजस्थान में खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। राजस्थान के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने सीनियर लीडरान के साथ महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने यह एहतजाज राजस्थान में खवातीन और दलितों के खिलाफ बढ़ते हुए मजालिम और जराइम के मामले में किया है। इसके साथ ही उन्होंने नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलितों पर तशद्दुद किया जा रहा है। राजस्थान में महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, बीजेपी उसको लेकर संसद भवन में प्रदर्शन कर रही है। गांधी प्रतिमा का सामने तमाम राजस्थान के और बाकी जगहों के सांसद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान जो एक बहुत शांति प्रिय प्रदेश है, गौरवशाली इतिहास का प्रदेश रहा है, उस राजस्थान में रोज महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान को कलंकित किया है और ये घटनाएं तब होती है जब अपराधियों में भय समाप्त हो जाता है। जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और जो वहाँ कांग्रेस सरकार है वो चैन की नींद सो रही है। ये ऐसी सरकार है राजस्थान में जिसको अब सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं बचा। लगातार इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा है कि महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी का या टीएमसी का या बिहार में, इस डबल स्टैंडर्ड को आपके जनता के सामने उसका भांडा फोड़ रहे हैं कि मणिपुर के अंदर जो हुआ वो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, कहीं पे भी अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो, चाहे किसी प्रदेश के अंदर या किसी देश में, वो एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है।
आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये आरोप हमारा नहीं है, राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं, राजस्थान की विधायक कह रही हैं, तो मुझे लगता है वहां की सरकार स्वयं ही बता रही है। जहां भी कुशासन है और लोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र का दमन कर रही हैं, जनहितों की रक्षा नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे मुद्दों को जनता तक ले जाना, उन सरकारों के दरवाजे पे दस्तक देना कि महिलाओं पर अत्याचार या कुशासन नहीं चल सकता है। संसद भवन परिसर में भी यह मुद्दा उठ रहा है और संसद के अंदर यानी सदनों में भी इस मुद्दे, दोनों सदनों में भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस दौरान बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने मगरबी बंगाल में हो रहे मजालिम के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर, रियासती मेंबरान पार्लियामेंट समेत सीनियर लीडरान मौजूद थे। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सदर डॉक्टर सुकान मजमुदार ने कहा कि बंगाल में खवातीन पर मजालिम बढ़ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन सिर्फ मणिपुर को ही देख रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर बीजेपी के तमाम सांसद गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग क्या कह रहे हैं? हम देख रहे हैं जो अलायंस बना उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, दलित अधिकारों का संरक्षण करो, न्याय से बर्ताव करो, पश्चिम बंगाल को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपको वायरल वीडियो शायद मिल चुका है कि मालदा में 2 महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्हें नैकेट करके उनके ऊपर अत्याचार किया गया, इसको भी निर्वस्त्र करके एकदम। उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि कल पता चला कि कुछ बिहार में 14 साल की एक नाबालिग के साथ 4 आदमियों ने दुष्कर्म किया और वो नाबालिग आज हॉस्पिटल में भर्ती है और मौत के साथ जूझ रही है। सर, हम देखते हैं कि बहुत दिनों से हिंसा हो रही है, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं को घेरने का प्लान भी बनाया है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं क्योंकि घर पे जाके प्रदर्शन करो, क्या कहें? दुर्भाग्यजनक है, गणतांत्रिक अधिकारों का कंठरोध करने की कोशिश चल रही है। तृणमूल कांग्रेस जानती है अच्छी तरह से कि जनता को अगर वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने के लिए वो अगर पोलिंग बूथ तक पहुंचे तो उनकी गद्दी नहीं रहेगी। पंचायत चुनाव में हिंसा देखते हैं, उससे पहले भी एक हिंसा का इतिहास रहा है। आप लोग प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार तो दूसरे ही आरोप लगाती है और कार्रवाई नहीं करती जो लोग हिंसा करते हैं उनके खिलाफ। ममता बनर्जी दुनिया में सबसे ज्यादा मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला नेता है। इसलिए ममता बनर्जी के जमाने में पंचायत चुनाव में जैसे घटना घटी है वो कभी दुनिया में नहीं घटा है। बीडीओ, एसडीओ, डीएम के सहारा लेके पंचायत जीता है। और अभिषेक बनर्जी जो ऐलान कर दिया है ना, अभिषेक बनर्जी 5 अगस्त सभी कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता को घेरने के लिए बोला है। ये गणतंत्र का गला घोटने का कोशिश है। अभी ऐसा करेंगे। हमारा कार्यकर्ता 34 साल 34 इयर्स कम्युनिस्ट को झेले हैं, 15 साल ये तृणमूल को झेल रहे। वो अभिषेक को पता चलेगा भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल कार्यकर्ता नहीं है। जितना इसका ऊपर आघात डाला जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, बीजेपी का कहना है दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसद। और ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान या फिर उसके बाद जो महिलाओं को लेकर हिंसा हो रही है, वो मुद्दा उठा रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। अशोक गहलोत काबीना से बरतरफ किए गए राजेंद्र गौड़ा पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने आज उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। काबीना से बर्खास्त किए जाने के बाद गौड़ा सुर्ख डायरी लेकर आज असेंबली पहुंचे थे। उसके बाद ऐवान में हंगामा हो गया। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से वो भिड़ गए थे। इसी के बाद ऐवान में काफ़ी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजेंद्र गौड़ा को ऐवान में गड़बड़ और हंगामा आराई के बाद फौरी असर से कांग्रेस से निकाल दिया है। इससे पहले आज कांग्रेस लीडर राजेंद्र गौड़ा को अशोक गहलोत काबीना में वजीर के ओहदे से हटाए जाने के बाद राजस्थान कानून साज असेंबली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक वजीर राजेंद्र सिंह गौड़ा मीडिया से बात करते हुए फूट फूट कर रोने लगे और इल्ज़ाम लगाया कि तकरीबन 50 लोगों ने उन पर हमला किया, घूंसे और लाते मारे। पीर को वक्फा सिफर के दौरान ऐवान में उस वक्त अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो गई जब गौड़ा रेड डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी के
करीब पहुंचे और उनसे बहस करने लगे। जैसे गोडा ने सुर्ख डायरी लहराई, स्पीकर ने उन्हें अपने चैम्बर में आने को कहा। कुछ देर बाद गोडा पार्लिमानी उमूर के वजीर शांति धारीवाल के पास पहुंचे और उनसे भिड़ गए। बीजेपी मेंबरान असेंबली ने भी रेड डायरी के मामले पर ऐवान में हंगामा किया और ऐवान के वेल तक पहुंचे। हंगामा आराई बढ़ने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। काबिल जिक्र है कि ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले गोडा ने नामानिगारों से कहा था कि वो आज असेंबली में लाल डायरी के बारे में इंकशाफ करेंगे। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने रियासत के हुक्मरान गहलोत हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। राजस्थान कानून साज असेंबली से साबिक वजीर राजेंद्र गोडा को बरतरफ किए जाने के मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पहले वजीर रहने वाले एमएलए गहलोत हुकूमत की सच्चाई को मुसलसल सामने ला रहे हैं और जब राजस्थान में खवातीन पर मजालिम का सच असेंबली के फ्लोर पर रखा गया तो उन्हें वजीर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा में माननीय विधायक और सरकार के अभी 2-3 दिन पहले तक जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, वो निरंतर साहस के साथ में सत्य को लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से रखने का काम कर रहे थे और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के सरकार से अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजेंद्र गोडा ने न सिर्फ एक लाल डायरी पर बात की है, सवालिया अंदाज में उन्होंने वजीर आला अशोक गहलोत से पूछा कि वो लाल रंग की डायरी क्या है और इस डायरी को लेकर हुकूमत और वजीर आला में इतनी बेचैनी क्यों पाई जा रही है। आज श्री राजेंद्र गोडा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। हालिया दिनों में राजस्थान में खवातीन और दलितों के खिलाफ तशद्दुद और मजालिम के वाक़यात में इजाफे के बावजूद मरकजी वजीर और जोधपुर से रुकन पार्लियामेंट गजेंद्र सिंह शेखावत ने रियासत की गहलोत हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज राजस्थान बेरोजगारी और पेपर लीक के मामलात में सबसे सरफहरिस्त है। नेज़ खवातीन और दलितों के खिलाफ मजालिम के मामलात में मुल्क की सरकर्दा रियासत है। मित्रों, आज राजस्थान में विधानसभा में जिस तरह का परिदृश्य देखा गया वो राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के बराबर था। जब राजस्थान में निरंतर महिलाओं के साथ जिस तरह से दरिंदगी, बलात्कार, अपमान और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही थी, मेरे शहर जोधपुर में जिस तरह से गैंगरेप की घटना हुई थी, उसके बाद जब आप लोगों से मुखातिब हुआ था, आप लोगों से बातचीत की थी, तब मैंने राजस्थान में पनप रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी आपसे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि राजस्थान बेरोजगारी में, पेपर लीक में, महिलाओं के प्रति अपराध के दृष्टिकोण से, दलितों के प्रति अपराध के दृष्टिकोण से और भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से दुनिया के, देश के सबसे अग्रणी राज्यों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट
इंक्लूसिव अलायंस ने दोनों ऐवानों में मणिपुर पर वजीर आजम मोदी के बयान का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट में एहतजाज किया। अपोजिशन ग्रुप ने मुतालबा किया कि लोकसभा और राज्यसभा में बहस मुलतवी करने के मुताल्लिका कवायद के तहत बहस की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दिल्ली हुकूमत को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 2 माह के अंदर 415 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस एस.के. कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की हुकूमत पिछले 3 सालों में इश्तहारात पर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो यकीनन बुनियादी ढांचे के मंसूबों को भी फंड दिया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली हुकूमत ने RRTS प्रोजेक्ट को फंड देने में अपनी नाअहली का इजहार किया था, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने इसे पिछले 3 साल में इश्तहारात पर खर्च की गई रकम का रिकॉर्ड रखने की हिदायत दी थी। दिल्ली में RRTS की तामीर से दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से सड़क के जरिए जोड़ने में आसानी होगी, ताहम दिल्ली हुकूमत ने इसके लिए फंड फराहम नहीं किया। पिछली समाअत में दिल्ली हुकूमत के वकील ने 2 जजों के बेंच को बताया कि फंड की कमी है और सरकार ने माली मदद देने में अपनी नाअहली का इजहार किया। इस पर जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने आम आदमी पार्टी हुकूमत को हिदायत दी कि वो 2 हफ्तों के अंदर फंड के हिसाब से मुताल्लिका मालूमात के साथ हलफनामा दाखिल करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे के सिलसिले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुक्मनामे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक बुरी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार अंजुमन कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए कहा है। इससे कबल अंजुमन कमेटी, जो ज्ञान वापी मस्जिद के इंतजाम और इंसराम की निगरान है, ने काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने के वाराणसी जिला अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। वहीं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुक्मनामे पर आज ASI की टीम सर्वे के लिए मस्जिद के अहाते में पहुंची थी। अंजुमन कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सर्वे का हुक्म जुमे को दिया गया था, हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। कमेटी के वकील ने कहा कि अगर हुक्मनामे में खुदाई लिखी है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। जब चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फिलहाल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पैमाइश का काम चल रहा है। मेहता ने अदालत में कहा कि अगले 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं की जाएगी। तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे जदीद टेक्नोलॉजी से किया जाएगा, इससे ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान हिंदू फरीक की तरफ से पेश हुए और बताया कि सर्वे में कोई खुदाई नहीं होगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को हाईकोर्ट में अपील के लिए कुछ वक्त मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खराबी सेहत की बुनियाद पर सत्येंद्र जैन को दी गई बुरी जमानत में 5 हफ्ते की तौसी कर दी है। अदालत को बताया गया कि सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें सेहतयाब होने के लिए अभी वक्त दरकार है। ईडी ने एम्स जैसे इदारे से सत्येंद्र जैन का तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा किया। अदालत ने इस मुतालबे को फिलहाल ज़ेर-ए-इल्तवा रखा है। भारत की G20 सदारत में कुदरती आफात के खतरात को कम करने के वर्किंग ग्रुप का तीसरा और आखिरी इजलास चेन्नई में हो रहा है। ये इजलास 26 जुलाई तक जारी रहेगा। ये पहला मौका है कि G20 इजलास के दौरान एक मसवदा तैयार किया जाएगा जो G20 ममालिक के लिए रहनुमा दस्तावेज का काम करेगा और आफात के खतरात में कमी की अहमियत की निशानदेही भी करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए बेहतर बंदोबस्त एक इंतहाई अहम जुज़ है, क्योंकि इसकी अदम दस्तयाबी से ज़्यादा नुकसान होता है। हमें बड़ी तबाही से कबल इसी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयारी करनी होगी। Disaster resilient infrastructure, which is very important, because without making infrastructure disaster resilient, we'll have more loss of life, more loss of properties and assets. And of course, the main areas of disaster recovery, so far we have been focusing preparedness for response, but the focus should also be on preparedness for recovery also, because we look at recovery only after a disaster happens, but we must be prepared well in advance. और जमुना की पानी की सतह में इजाफे की वजह से दिल्ली के नशेबी इलाकों में एक बार फिर से सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। पुराने जमुना पुल पर आज सुबह 7 बजे जमुना की पानी की सतह 206.56 मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कल रात 10 बजे 206.44 मीटर थी। हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से जमुना फिर से तुगयानी पर है। काबिल जिक्र है कि जमुना के पानी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए मुताल्लिका महकमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंतजामिया की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में नजर रखे हुए हैं।
वहीं दिल्ली के नशीबी इलाकों में एक बार फिर से सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। आबी सतह में उतार चढ़ाव के दरमियान लोग अपने घर बार छोड़कर रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। लोग दिल्ली में मयूर विहार और जुबली गोल्डन पार्क रिंग रोड के करीब रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह गुजरात और महाराष्ट्र भी शदीद बारिश की जद में है। मूसलाधार बारिश ने रत्नागिरी में तबाही मचा दी है। सड़कें पानी से भर गई हैं, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ रायगढ़ के अरशलवाड़ी में जारी राहत और बचाव का काम मुकम्मल हो गया है। बुध को पहाड़ में शगाफ पड़ने से पूरा गांव इसकी जद में आ गया था। महकमा मौसमियात ने आज पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में अलग थलग मकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ अगले चंद दिनों तक कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र और मराठावाड़ में भारी से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से आम जिंदगी दरम भरम हो गई है। नदी नालों का पानी देहात में दाखिल होने लगा है। महकमा मौसमियात ने इंदौर समेत 10 अजला में शदीद बारिश की वार्निंग दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। मुसलसल बारिशों के बाइस दरियाओं और डैमों में पानी की आबी सतह बढ़ रही है। उज्जैन में शिप्रा, बुरहानपुर में ताप्ती नदी और बैतूल नदी तो क़यानी पर हैं। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर हथनौर पुल के डूबने से 10 से ज़्यादा गांवों का ज़िले से राब्ता मुनक़ता हो गया है। बारिश के बाइस दरियाओं में तुग़यानी है। और अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के अख्ताम पर वेस्टइंडीज़ ने भारत के 365 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए अपनी दूसरी इनिंग में 2 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बना लिए हैं। अब जहां वेस्टइंडीज़ को जीत के लिए 289 रन दरकार हैं, वहीं टीम इंडिया जीत से सिर्फ 8 विकेट दूर है। अहम बात यह है कि मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 255 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने 5 विकेटें हासिल की हैं। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग 181 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्टइंडीज़ को 365 रन का हदफ दिया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।